गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। चलिए आज हम लोग मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जिसका नाम है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। लिखते हैं सबसे पहले इसको, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं जनरली अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अल्केन को बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन आपको बनाना है तब उसके लिए एक रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से। अब देखते हैं रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या बोले, देखिए बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है, या पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर यहाँ H देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता। अब यहाँ H नहीं दे करके H को भगा देना है, इसके जगह पे क्या देना है, सोडियम देना है। तो Na+ के फॉर्म में, ये O रह जाएगा माइनस के फॉर्म में। आप चाहे तो सोडियम के जगह पे पोटासियम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तब यहाँ से ये जो है इसको 2 टाइम्स हम लोग को लेना पड़ता है। तो ये बनता है आपका R बनेगा, है ना, प्लस बाहर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से CO2 जो है ये बाहर होगा, प्लस H2 बाहर होगा, प्लस NaOH बाहर होगा। अब इसका बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म का थोड़ा सा, कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, ताकि हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि रिएक्शन रटना नहीं है, समझ सकते हैं इसको हम लोग, है ना, बहुत आसानी से। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस किए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज होने के लिए एक आपको कैथोड प्लेट लेना पड़ेगा, दूसरा एनोड होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ पर रिडक्शन होगा। तो एक पॉइंट आपको याद करवा देते हैं, इसको अगर याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा रिएक्शन में। एक पॉइंट आपको याद रखना है, केयर। इसको बीच से क्या करना है कि तोड़ देना है। केयर को अगर बीच से हम लोग तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो Ca हो जाएगा। इस Ca को हम लोग कहेंगे कैथोड, ठीक है, और Re से हो जाएगा आपका रिडक्शन। मतलब हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया कि कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन। तो आप सोच करके हमको बताइए कि एनोड पे क्या होने वाला है। एनोड पे बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ होगा आपका ऑक्सीडेशन। जब हमारा कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये सोडियम सॉल्ट्स जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये Na+ के फॉर्म में। बताइए यहाँ से ये क्या करोगा, सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होगा। तो ये RC डबल बॉन्डेड O, ये O पे चार्ज रह जाएगा माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा आपका Na+, यही होगा। Na+ आपका जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब आगे हम लोग चेक करते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है पार्ट RC डबल बॉन्डेड O, यहाँ पर O पे माइनस, इस माइनस में आपको पता होगा टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस माइनस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि हमारा ये जो प्रोसेस हो रहा है एट एनोड पर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तब ये कुछ इस तरह से रह जाएगा RC डबल बॉन्डेड O, ये रह जाएगा O पे रेडिकल, और प्लस यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो जाएगा। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो आपका ऑक्सीजन पे माइनस दिया हुआ था, तो माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से एगो भगा दिए, देखिए ना बचेगा, एगो बाहर हो जाएगा। अब ये जो है आपका बचा हुआ RC डबल बॉन्डेड O दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है रेडिकल। आप जरा सोच करके बताइए कि रिएक्शन में आपका CO2 यहाँ पर बाहर हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पार्ट है आपका जैसे ही इधर आ रहा होगा, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट R और C के बीच का, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है R के साथ चला जाएगा और दूसरा C के साथ रह जाएगा। अब जब C के साथ जो आएगा और ये O के साथ, दोनों मिलकर यहाँ से क्या करेगा, देखिए ये R रेडिकल के फॉर्म में रह जाएगा, प्लस यहाँ से CO2 आपका बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि आप हमको बताइए कि इस रिएक्शन में जो CO2 बाहर निकलता है ये एनोड पर निकलता है या फिर कैथोड पर से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एनोड से निकलता है। समझ में आ रहा है ना? तो एनोड पर से CO2 पूरा बाहर होगा यहाँ से। अब जो R रेडिकल आपका है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन हम लोग कितना टाइम्स लिए थे, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 टाइम्स लिए हुए हैं। इसका मतलब है कि R रेडिकल दोनों आपस में मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका रह जाएगा R रेडिकल प्लस R रेडिकल, बताइए ये भी खाली है ये भी खाली है, दोनों अकेले अकेले एंजॉय करेगा, पार्टी करेगा। तब यहाँ से क्या होगा, पार्टी करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों है R जो है ये दोनों मिल जाएगा तो R और R बन जाएगा। ये जो कहानी आपका चल रहा था ये हो रहा था एनोड पे। अब बात करते हैं हम लोग कैथोड पर, तो देखते हैं कि कैथोड पे कैसे हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका H2O, देखिए ये अगर ब्रेक होगा तो किस फॉर्म में ब्रेक होगा जरा बताइए तो, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में, यही होगा। H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में बाहर होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा निकला हुआ था पहले, इसमें देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए ये H डेफिशिएंट है, यहाँ पे H प्लस के पास में जाएगा। तो बताइए ये जब इस पे अटैक करेगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस H के पास में जाएगा, तो पहले से था प्लस, जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब क्या हो जाएगा माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे जो है यहाँ कोई चार्ज आपका नहीं रहेगा, दैट इज ये रेडिकल के फॉर्म में हो जाएगा और ये बाहर क्या रहेगा OH माइनस। अब हमारा यहाँ देखिएगा रिएक्शन में पहले से आपका Na प्लस वेट कर रहा है, भाई सब बॉन्ड बनाने के लिए पूरा एकदम उतावला है ना जी। ये क्या करेगा Na प्लस जो है मिल जाएगा डायरेक्ट जाकर के OH माइनस से और ये बन जाएगा आपका NaOH। आप जरा ध्यान से सोच के हमको बताइए कि यहाँ पे रेडिकल जो है H, ये रेडिकल अगर एक और H रेडिकल से मिलेगा तब यहाँ से क्या बन जाएगा H2। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल दिया दोस्त कि यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा। आपका कैथोड की बात करें अगर तो NaOH बनेगा, H2 बनेगा, और अगर एनोड की बात करें अगर तब यहाँ आपका CO2 बनेगा, है ना। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए कि सर हम ले लिए हुए CH3C, ये डबल बॉन्डेड O दिया हुआ है, O पे माइनस और Na प्लस। यहाँ बोला जाए जब कि इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तब इसका प्रोडक्ट हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्त। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को पता है इसको 2 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। तो बताइए ये टोटल जो बाहर होता है यही R ही ना बाहर होता है हमारा, R जो वही बाहर होता है रेडिकल के फॉर्म में। तो यहाँ पे R के जगह पे क्या हो गया हमारा CH3 है, तब ये बाहर होगा CH3 रेडिकल के फॉर्म में, इससे एक और मिल जाएगा तो CH3 और CH3 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन हो गया और हम लोग जानते हैं दोस्त ये हमारा अल्केन होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए कि सर यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं CH3, ये CH2 लेते हैं, यहाँ पे COO है ना, ये माइनस और ये किस में प्लस के फॉर्म में। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे तो बताइए यहाँ से क्या बनेगा। हम लोग को बहुत आसानी से पता है कि सर ये वाला जो R के जगह पे रखे हुए हैं ना CH3 CH2, ये रेडिकल के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और ये CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बताइए, 2 कार्बन और 2 इसमें और मिलेगा, चूंकि हम लोग जानते हैं 2 टाइम्स से लेना पड़ता है। तब ये टोटल 4 कार्बन का अल्केन बनेगा, CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3, है ना। अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि सर यहाँ पे जो है सिर्फ अल्केन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, तो पहले हम लोग लिखे थे यहाँ कि इसको यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आप देख भी रहे होंगे बहुत आसानी से कि आपका जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड वाला बन रहा है। लेकिन इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अल्केन के अलावा दूसरे दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए भी। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ से अल्कीन का भी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर बात की हम लोग, ये दिया हुआ है CH2 है ना, यहाँ से रह जाएगा COO, ये माइनस Na प्लस के फॉर्म में, इससे जुड़ा हुआ है आपका CH2, ये रह जाएगा COO माइनस Na प्लस के फॉर्म में।
अब क्या होता है इस रिएक्शन में, आपको पता है कि रेडिकल के फॉर्म में बाहर होता है, तो जैसे यहाँ से ये भागेगा तो ये रेडिकल, उसी तरह से ये भागेगा तो ये रेडिकल। तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे ना दोस्तों, तब यहाँ से क्या करेगा, दूसरे के लिए वेट नहीं करेगा, अपने में दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, ये इसका रेडिकल जो है और ये वाला जो है दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना देगा। तब ये बन जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन बन गया दोस्त, है ना। देखिए इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं, अभी हम लोग अल्कीन बना दिया, अब अल्काइन भी बना सकते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है C डबल बॉन्डेड C दिया हुआ है, यहाँ पे H दिया हुआ है, इधर है आपका C डबल O माइनस Na प्लस, इस पे एक H दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ आपका C डबल O माइनस Na प्लस। अब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो बताइए दोस्त बहुत आसानी से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। बताइए जब ये भाग रहा होगा यहाँ पे रेडिकल, ये भाग रहा होगा तो रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। तो डबल से कैसा हो जाएगा, ट्रिपल, कुछ इस तरह से H पहले से था, C ये ट्रिपल बॉन्डेड C और ये H रह जाएगा, मतलब यहाँ पे इथाइन बन गया, है ना। इस तरह से हम लोग कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे बेंजीन का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इस तरह से कंपाउंड कहीं दिया हुआ रहे, है ना, यहाँ हम लोग डाल देते हैं C डबल O Na, ठीक है, ये प्लस और माइनस के फॉर्म में, ये रह जाएगा C डबल O माइनस और ये प्लस के फॉर्म में। अब बताइए जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए जैसे यहाँ से ये भाग रहा होगा तो इस पे रेडिकल, यहाँ से ये भाग रहा होगा तो रेडिकल, दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ये रिंग तो पहले से दिया हुआ था जिसमें इस जगह पे बॉन्ड आपका प्रेजेंट था पहले से, अब इन दोनों को मिलने से बॉन्ड बन गया आपका, ये रह जाएगा, समझे। और यहाँ से ये बन गया आपका बेंजीन, है ना दोस्त। मतलब बना रहे थे हम लोग अल्केन। अब देखिए अल्केन के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे बन सकता है आपका, अल्कीन बन सकता है, अल्काइन बन सकता है, बेंजीन बन सकता है। अगर कुछ और बात किया जाए तो देखिए यहाँ से कुछ और भी कंपाउंड का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर ये लिए हुए हम लोग, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है ये C डबल O माइनस Na प्लस, सिमिलरली यहाँ से C डबल O माइनस Na प्लस। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बताइए क्या बनेगा दोस्तों। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ये जो भागेगा तो ये रेडिकल, इसी तरह से जब ये भागेगा तो ये रेडिकल है, दोनों मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए आपका कुछ इस तरह से कंपाउंड बन रहा है, ये रह जाएगा रिंग, अब इसी के साथ ये था पहले से प्रेजेंट, अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से हम लोग देखें कि कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज करते हैं जनरली हम लोग अल्केन बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अल्केन ही सिर्फ बनेगा। ये मैकेनिज्म था आपका, एग्जाम्पल लिए जहाँ पे अल्केन बन रहा था, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए जहाँ पर अल्कीन बन रहा था, इसके बाद आपका अल्काइन बन रहा है, इसके बाद देखिए हम लोग बेंजीन बन रहा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ से अस्पायरो कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसका मतलब हम बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के कंपाउंड बनाने के लिए, है ना। ये लिमिटेशन नहीं है आपका अल्केन, लेकिन चूंकि ये हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रहा, ठीक है, यहाँ तक। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन में आपको नहीं पूछेगा, हो सकता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, कोई अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, कोई खास रिएक्शन के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।